हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ यश पेड़वा। आज रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ मैं वापस आपसे मिल रहा हूँ। नए टॉपिक, पहले अपन ने सीरीज कंप्लीट करी थी फर्स्ट फर्स्ट क्लास के अंदर। दूसरी क्लास में आज हम अल्फाबेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि उसके अंदर भी अल्फाबेट सीरीज थी। तो देखो बेटा, सीरीज के अंदर, सीरीज यानी श्रृंखला, अब वो जो श्रेणी थी उसके अंदर वो अल्फाबेट श्रृंखला के लिए थी। मतलब वर्णमाला श्रृंखला थी पूरी की पूरी। इसके अंदर अपन जो भी अल्फाबेट से रिलेटेड, श्रेणी से रिलेटेड जो अल्फाबेट के प्रश्न बनते थे वो वहां आते थे। अब पूरी की पूरी अल्फाबेट से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं ना, वो अलग से एक टॉपिक है, वो अपन टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे। कौन सा अपना टॉपिक है आज का? अल्फाबेट। अल्फाबेट में अपन क्या सीखेंगे, सुनो। अल्फाबेट क्या होता है रीजनिंग के अंदर? अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जैसे दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। तो ऐसे आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अक्षर आता है। जैसे दाएं से कौन सा होगा, बाएं से कौन सा होगा, तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। किसका दाएं? आपका दाएं, या उस अक्षर से अपन जो दिख रहा है उसका दाएं। कैसे समझेंगे इस चीज को? यानी किसके कौन सी साइड होता है, कौन सा अक्षर किसके साइड होता है, अपन कैसे समझेंगे कि ये अक्षर का कौन सा साइड है, ये अक्षर का कौन सा दाएं है, ये अक्षर का कौन सा बाएं है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर कौन सा अक्षर किसका रिवर्स है, किसका इनवर्स है। तो ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो चीज आपको समझ में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, या फिर चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, वो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहली चीज है कि पहले तो अल्फाबेट पता है ना सबको? ये पता तो देख लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये पूरी आ गई अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अभी सीरीज मतलब सॉरी, अल्फाबेट आ गया, ठीक है। सारे के सारे कितने होते हैं टोटल? 26 कॉन्सोनेंट्स, सॉरी 26 अल्फाबेट होते हैं। यानी टोटल अक्षर कितने होते हैं इसके अंदर? 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 तो होते हैं वोवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। ध्यान है ये तो? ठीक है। अभी उसको बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये चीज हो क्या रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर अपन को ए से जेड की तरफ चलना है, कहाँ चलना है? ए से जेड की तरफ, बाएं से दाएं। ऐसे जरूर क्या कहेंगे अपन? बाएं से दाएं मीन्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है। यहां से ए से अगर जेड जाना है तो कहाँ जाना है? ए से जेड। अब इसका उल्टा, अगर अपन को जेड से ए की साइड आना हो तो, जेड से ए की साइड आना हो तो क्या कहेंगे? जेड से ए की साइड को कहेंगे बेटा दाएं से बाएं। मतलब इसका क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रखा है, ये तो हमको ध्यान है। हाँ, ध्यान है बेटा, सही ध्यान है, लेकिन जब सवाल आता है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में नहीं पड़ता कि वो प्रश्न में क्या रिलेशन बना रहा है। जैसे अगला जो अभी जो सेकंड चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, दूसरा जो होता है ना इसी के अंदर, सेकंड चीज क्या होती है, जैसे मैं यही लिख रहा हूँ, वापस से सारे अल्फाबेट लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सुनना ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूँ इसमें। अब इसमें क्या होगा ना, अगर आपको कोई वर्ड दे दे, कोई भी अक्षर दे दे, बोले ए के, चलो ए मान लेते हैं, ए के दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ए का दाएं। अब चलो, जिसको पता है वो समझ जाएगा कि ए का दाएं क्या होगा। ए का दाएं उधर है ना। अब बाएं से दाएं बोल रहा है तो दाएं का होगा, उधर वाला होगा। ठीक है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं ना कि इसका दाएं क्या होगा? राइट वाला होगा। ऐसा होता है कई बार। अभी आप सोचोगे कि ऐसा नहीं होता सर, लेकिन आप अगर पहले करते हैं ना सवाल तो आप यही गलती करते हैं, है ना। ये गलती होती है, जो गलती हो रही है ना वही मैं बताऊंगा तुम जो गलती कर रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तो इसे जो कभी मानते नहीं कि नहीं, हम तो ये गलती करते ही नहीं।
कि हमसे तो होगी ही नहीं सर गलती। अरे होती है बेटा, हमने भी करी है, हमसे भी हुई है, हमसे हुई है, इसलिए तो हमें पता है कि ये गलती होती है। तो उस चीज को, उस गलती को अपन क्या करना है, सुधारना है। तो वो गलती को सुधारेंगे कैसे, जब हमको वो चीज पता होगी। ठीक है, अब पता कैसे होगी, ये देखो बोर्ड पे, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कहीं भी अक्षर के दाएं, ठीक है, तो आपको जाना है इधर। किधर जाना है, इधर जाना है। जैसे देखो, ये वाला अक्षर इधर जाएगा, ये इसका दाएं है, ए का दाएं, बी का दाएं, सी का दाएं, डी का दाएं, ई का दाएं, एफ का दाएं, जी का दाएं, एच का है, आई का दाएं, जे का दाएं, के का दाएं, एल का है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ जेड। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं ऐसा उल्टा, उल्टे में क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा के बाएं। कब, तब चलना है आपको, क्या उल्टा चलना, के बाएं। तो यहाँ पर कैसे चलोगे, ऐसे, जेड का बाएं कौन होगा, ये, जेड का ये कौन होगा, ये डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर ई, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, फिर जे, पी, फिर ओ, फिर एन, फिर एन। ऐसे उल्टा चलना है बेटा, समझे। फिर के का जे, जे का आई, आई आई का एच, एच का जी, जी का एफ, एफ का ई का डी, डी का सी, सी का बी, और देन लास्ट डी, बी का ए। ये हो गए इसके मीन्स। अब चलो एक सवाल बताता हूँ तुमको, समझोगे अभी तुम लोग, इसी अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, ये समझो। मैं एक सवाल बोल रहा हूँ आपसे, बी के दाएं, बी के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है, बी के दाएं, है ना। अब बी के दाएं क्या होगा, मैंने बोला क्या, बी के दाएं इस साइड, तो इस साइड देखो ये रहा, तो दाएं से बाएं चलेंगे। अब देखो चलो अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे कौन है, क्यों है, इसका उत्तर क्या हुआ, क्यों। ठीक है, वैसे ये तरीका नहीं है काउंट करने का, काउंट करने का तो कैसा होगा मैं बताता हूँ, डायरेक्ट होना चाहिए। कैसे, अगर ए 1 है तो बी क्या होगा, 2। काउंटिंग याद होनी चाहिए, काउंटिंग याद होगी डायरेक्ट होगा, समझे। बी क्या होगा, 2, तो 2 में 15 जोड़ दिए कितना हो गया, 17, तो 17वां पद जो होगा वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। कैसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो 17 में क्यों आया, ये चीज थी। डायरेक्ट अपन को उत्तर निकालना है। अपन को ये बाहर वहां पे अल्फाबेट लिखने थोड़ी बैठेंगे, लिखने बैठेंगे क्या, नहीं, नहीं बैठेंगे। अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट याद कैसे रखें, उसका भी एक ट्रिक है, दो ट्रिक है उसमें, आगे से दाएं की भी और पीछे से बाएं की भी, दोनों वही बताऊंगा। इसके बाद वाली चीज बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, क्या है देखो। पहले ये समझो, मैंने बोला बी के दाएं का 15वां अक्षर कौन सा है, तो आपने क्या बोला, क्यों। डायरेक्ट अपन ने निकाला, अभी देखा के दाएं बोलेगा तो ये होगा, और के बाएं बोलूंगा तो बाएं में पीछे जाना होगा, समझ गए। अब आप एक चीज दिमाग में आएगी, क्या, कि बी के पीछे सर कहाँ जाएंगे, बी के पीछे तो केवल ए ही है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे भी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि उसके पीछे क्या होता है, जो ए होता है, अगर ए से अगर बी चल, अगर ए से अपन जेड जाते हैं, जेड के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब जेड के आगे कौन आया, वापस से कहां शुरू हो जाएगी, ए से अल्फाबेट शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि ए के पीछे क्या है, तो ए के पीछे कौन है, बी है, सॉरी ए के पीछे कौन हो गया, वापस से जेड आ गया, फिर आ गया वाई, फिर आ गया डब्ल्यू, तो ऐसे उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा हो जाएगा। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ आपके, दूसरा शब्द बोल रहा हूँ, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, क्या बोला मैंने, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, कि दाएं, यहाँ लिखा है दाएं से, दाएं कहाँ है, मैं अभी इधर आ गया, ये देखो दाएं से इधर आ गया, तो अब आपको पीछे से काउंट करना पड़ेगा। ये चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज मैं बता रहा हूँ। क्या बोला मैं यहाँ पे, बी के दाएं, तो जब भी बोलूं बी के दाएं, किसी भी अक्षर पर्टिकुलर कोई अक्षर का बोल दूं और अक्षर को बोलूं के दाएं जाना है, तो अब आपको क्या करना है, उस अक्षर के आगे वाले बढ़ना है, आगे बढ़ना है, राइट साइड बढ़ना है, समझ गए। अब अगर मैं बोला कि दाएं से 15वां, तो दाएं कहाँ हुआ, वो राइट से आओ, दाएं यानी हो गया राइट से आना आपको, दाएं से यानी आपको कहां से आना है, राइट से आना है।
समझे? तो राइट से कैसे आएंगे, वहां पीछे से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं बोलूंगा, इधर देखो, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां कहाँ है, इधर ये रहा, दाएं से 15वां, ये देखो मैंने आपको बताया अभी, दाएं से, ठीक है, दाएं से 15वां, पीछे से 15वां आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन आया, एल आया, आया, समझ में आई, ये चीज हुई। तो यहाँ पर अब कौन उत्तर हो गया, एल हो गया। अब देखो दोनों में दाएं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन उत्तर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। अब चलो तुम बोलो तो एक ही करके देख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख देना पहले, चलो ए का दाएं बोलते हैं, ए के दाएं से 15वां अक्षर, तो ए के दाएं से भी 15वां अक्षर क्या होगा, ए बी सी, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आ गया, कौन सा आया, पी है। ए के 15 जोड़ा 16 अक्षर, तो 16 कौन होता है, पी, आई समझ में, ये हो गया पी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हुआ, अब जब मैं बोलूं ए का, ए का 15वां कौन हो गया, पी हो गया। तो भी देखो आया क्या, नहीं आया, अलग आया ना। तो ये कब होता है, जब आपको ध्यान होना चाहिए, किसी भी अक्षर का अगर मैं दाया बोलता हूं तो वो तो आप दाएं की साइड बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं दाएं से, तो आप यानी आए पीछे से आए, तब पीछे से आपको 15वां अक्षर निकालना होगा, पीछे से काउंट करने के जाना पड़ेगा 15वें अक्षर की तरफ। समझ में आया, कोई दिक्कत है आगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे तीसरी चीज क्या है, अब तीसरी मैं बताने वाला हूं आपको ट्रिक, याद रखने, नंबर कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखो, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना था अपन को, एबीसीडी जो है वो कौन से स्थान पर कौन सी संख्या आती है, कौन से पद पर कौन सी संख्या मिलती है, ये अपन को याद रखना है, इसके तरीके बता रहा था, तरीके बता रहा हूँ। अब देखो कैसे याद रखना है, पहले अपन ये देखो कि कौन से पे कौन सा नंबर आता है, सारे पहले अल्फाबेट लिख देते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ए पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26। ये कब हो रहा है बेटा, जब आप क्या चल रहे हो, ए से जेड की तरफ चल रहे हो, यानी कि कहां से कहां तक चल रहे हो, तो याद करो मैंने अभी पहले क्या बताया था, कहां से कहां तक चल रहे हैं अपन, बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं, ये याद रखना। कहां चल रहा अपन ने, मैं लिख भी देता हूं, अपन बाएं से दाएं की ओर, मतलब क्या हुआ इसका, लेफ्ट टू राइट, अपन जो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तब ये नंबर आता है, यानी पहले कौन आता है, ए आता है, फिर कौन आता है, जेड आता है, यानी ए जेड, ए जो है वो पहले स्थान पे होगा और जेड जो है वो कौन स्थान पे होगा, 26वें स्थान पे होगा, क्लियर। अब इसी विपरीत क्या होता है, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टे में क्या होगा, पहले जेड आएगा, उल्टा मतलब जेड से अपन को ए की तरफ चलना है, तो जेड पहला आया, फिर ये, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट 26, ये आपके आते हैं अल्फाबेट में, ठीक है। अब ये कहां पे कहां चल रहे हो आप लोग, इसका विपरीत चल रहे हो ना, उल्टा चल रहे हो, यानी राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, ठीक है, मीन्स दाएं से बाएं, दाएं से बाएं चल रहे हैं, जेड से ए की तरफ चल रहे हैं, तब उल्टे में कौन होगा, देखो उल्टे में जेड आगे होगा और ए सबसे लास्ट वाला होगा, समझ गए ये चीज। अब इसको याद कैसे रखें, तो एक ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप को याद रख लो, कुछ ग्रुप से याद रखोगे तो उनसे आपको क्या होगी, अक्सर सारे याद हो जाएंगे, कैसे, देखो सामने, जैसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, पहले बाएं से दाएं के लिए, बाएं से यहां लिख देते चलो, बाएं से दाएं के लिए, ठीक है, बाएं से दाएं के लिए कौन सा ग्रुप याद रखना है, यानी इसका मतलब लिख लो, ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड के लिए कौन होगा, आपके होगा ई जो
टी। अब इसको याद क्या रखना, याद रखना है केवल 5 का पाना। किसका पाना? 5 का। देखो क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25। समझ गए? कब हो रहा है ये? जब ए से जेड की तरफ चल रहा है। तो तुम खुद सोचो, ए से जेड की तरफ चलेंगे तो पहले कौन आएगा? ई आएगा ना। ई आएगा तो वो 5 से शुरू होगा। क्लियर है? तो वो 5 से शुरू होगा तो 5, 10, 20, 25 याद रख लिया। 5, 10, 20, 25 डायरेक्ट याद होता है। इजोटी क्या याद रखना? इजोटी। इजोटी यानी ई जे ओ टी वाई। 5, 10, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर? हुआ याद ये? अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दाएं से बाएं। मीन्स आपको कहाँ चलना है? राइट टू लेफ्ट चलना है। यानी जेड से आपको कहाँ जाना है? ए की तरफ जाना है। जेड से अगर ए की तरफ जाऊंगा तो मेरे को कौन सा याद रखना है? बगल कब याद रखना है। बगल कब याद रखना है। बगल कब हिंदी में लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। बगल क बी को ब, जी को ग, ल, एल को ल, क्यू को क और वी को व। ये हो गया बगल का। ये भी वापस वही चीज है। लेकिन अब आप खुद सोचो, जब हमको पीछे से आना है तो जेड एक नंबर पे हुआ तो वी कौन से स्थान पे होगा? वी होगा पांच से स्थान पर। कौन होगा? वी। तो यहां से याद रखना है 5, 10, 15, 20, 25। हुआ? समझ में आया? तो वी 5 पे है, यहाँ देख लो वी 5 पे है, ये रहा। क्यू 10 पे है तो क्यू 10 पे है, ये रहा। आपका आ गया एल 15 पे, फिर आ गया जी 20 पे, ये आ गया बी 25 पे। आया? ऐसे कैसे बाएं से दाएं में देखो तो ई कहाँ पर है? ई आ गया, देख लो ये रहा 5 पे। फिर क्या आ गया? जे 10 पे आ गया। फिर क्या आ गया? ओ 15 पे आ गया। फिर क्या आ गया? टी आ गया। फिर वाई, ई जो थी वाई 25। आया समझ में? ये चीज आपको क्या करनी है? याद करनी है। ये जब याद होगी तो अपना आप सारे प्रश्न होना शुरू हो जाएंगे। ये तीसरी चीज थी। लास्ट एंड फाइनल एक और। लास्ट आपको याद रखना है इनवर्स। इनवर्स यानी हो गया उल्टा। किसी भी अक्षर का उल्टा। अब किसी भी अक्षर का उल्टा क्या होगा? देखो मैं पहले लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसका उल्टा होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझे? तो अब देखो, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, सी का उल्टा सी, एक्स का उल्टा सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी का ई, एफ का यू का एफ, जी का टी का टी, एच का एस, टी और आई का आर, आर का है, जे का क्यू का जे, के का पी का के, एल का ओ का एल, एम का एन का एन। समझ गए? ये है इन सबके इनवर्स। यानी अगर आपसे पूछे ए का उल्टा कौन हुआ, ए का इनवर्स कौन हुआ, तो वो होगा जेड। आपसे पूछ लिया एम का इनवर्स कौन हुआ, तो वो होगा कौन? एल। आपसे पूछ लिया पी का इनवर्स कौन होगा, तो बी का कौन है? के। जे का कौन होगा? जे का क्यू। यू का कौन होगा? एफ। ऐसे आपको डायरेक्ट बताना है। एक ये याद रखना है। तो मैंने सुबह शुरुआत से कौन चीज बताई? सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं किस चीज को कहते हैं? वो चीज राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? वो चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा चीज, किसी भी अक्षर के और यानी मीन्स अक्षर के दाएं, अक्षर के बाएं, ए के बाएं, बी के दाएं, ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये कैसे समझेंगे? उन दोनों को अंतर में याद रखना है। क्या अंतर बताया था मैंने उस टाइम? एग्जाम्पल लेके बताया था। दोनों को समझ में आया होगा। ठीक है? उसके बाद में तीसरा क्या था? आपको किसी भी अल्फाबेट के नंबर पे याद रखने चाहिए। यानी इस संख्या पे ये पद है, यानी इस पद पे ये संख्या है। समझ में? ये याद होने चाहिए। चाहे मैं चाहे बाएं से दाएं जाऊं, चाहे मैं दाएं से बाएं आऊं, यानी राइट टू लेफ्ट जाऊं, चाहे लेफ्ट टू राइट जाऊं, दोनों में दोनों याद होने चाहिए। दोनों में जितने भी संख्या, जिस पर जो पद की जो संख्या आ रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए? अपन को याद होनी चाहिए। क्लियर? तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? इनवर्स। इनवर्स में क्या याद होना चाहिए? जो जिसका इनवर्स है, जो जिसका उल्टा है, वो भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है? ये लास्ट एंड फाइनल था। अब आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, कारण ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लग जाओगे। अब बोर नहीं होना है। क्या करना है आपको? वापस मैंने क्या बोला है आपको? 30 मिनट देना है। इसको रीजनिंग को भी कितना देना है? 30 मिनट देना है। हौसले के साथ अपन को क्या करना है? अपन को एक एम बनाना है, टारगेट बनाना है कि हमको ये अचीव तो करना ही है। अगर अपन जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना? उस तक पहुंचना है। सोच लो कि हमको तो वो टारगेट अचीव करना ही है, तो अपने आप निकलेगा दिन का 30 मिनट। आप सोचते हो सर निकल ही नहीं पाता है, बहुत बिजी हो जाता है, घर वाले काम बना देते हैं। नहीं, निकालना है। 30 मिनट तो, आधा घंटा तो आपको निकालना ही है एक सब्जेक्ट के लिए।
रीजनिंग के लिए अभी आज का मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, ये सब चीजें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वापस रिवाइज कर लो, अगर किसी में भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लो, ठीक है। फिर भी समझ में आ चुकी है तो उसको रिवाइज करना है, याद करना है। फिर क्योंकि याद नहीं होता सर, तो 30 मिनट दो ना, 30 मिनट दोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे ही याद होता है, केवल 4 चीजें बोली, मैं तो ज्यादा एक्स्ट्रा बोल भी नहीं रहा सबकी तरह, मैं तो केवल इतना बोल रहा हूँ कि 4 चीजें याद कर लो, अल्फाबेट को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, सवाल बताऊंगा इसके सारे, जितने भी प्रश्न है अगले पार्ट के अंदर, जो भी प्रश्न बनते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। समझ में, वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी उस चीज से, जैसे समझ में आने लगे वैसे ही आपको प्रश्न सारे मिलाने शुरू कर देना। ठीक है, अभी भी किसी किसी को तो समझ में आ गया होगा कि हाँ प्रश्न ऐसे होते हैं, ये चीज होती है, तो वो कर सकता है डायरेक्ट, और मैं भी जो प्रश्न बताऊंगा उस टाइम आप बताना कि ये उत्तर होता है, तो डायरेक्ट भी उत्तर बता सकते हो और समझ के भी उत्तर बता सकते हो, सारे तरीके बताऊंगा उसके अंदर कैसे तरीके। समझ में आ गया, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आज के लिए राधे राधे। अगले वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे इनके प्रश्नों के साथ, इनके प्रश्नों की तैयारी करके आइएगा और आपको ये सभी याद होने चाहिए। आज के लिए राधे राधे।